हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेहताब उस्मानी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। लेकिन शुरुआत मेहताब उस्मानी आप ही के साथ कैसे देखते हैं, क्योंकि मदरसों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब की आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पाएगी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया किस तरह से देखते हैं हरदोई में मदरसों के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है? 10,000 बच्चे फर्जी दिखाए गए, लेकिन जब आधार फीडिंग की बारी आई तब उसका खुलासा होता है कैप्टन आई सिंह भदौरिया कि 10,000 बच्चे तो इसमें है ही नहीं, जबरदस्ती के डेटा फीड कर रखे 10,000 बच्चों के, और इस 10,000 बच्चों के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए डकार गए मौलाना। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बहुत अच्छी बात है, ये जिसने भी उठाया है बहुत सराहनीय कदम उठाया है, और खास करके योगी सरकार में इस तरह के खुलासे बार बार हो रहे हैं। आपने देखा होगा हाँ, कि पहले भी मदरसों का सर्वे भी करवाया था, इसीलिए करवाया गया था कि मदरसों में एक्चुअली चल क्या रहा है, मदरसों में पढ़ाई कैसी हो रही है, मदरसों में जो छात्र आ रहे हैं वो कितने हैं, हाँ, और आ रहे हैं वो कैसे हैं, हाँ, पढ़ाई क्या पढ़ाई जा रही, हाँ, इसलिए सर्वे की मांग करी गई थी। वो सर्वे हुआ भी था, मगर आपने देखा होगा उसका विरोध करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी, कांग्रेस भी थी, इन्होंने इस टाइम इसका विरोध किया था। मगर योगी सरकार अपनी जगह तटस्थ रही और उन्होंने उस टाइम सर्वे कराया, तो उस टाइम मदरसे भी बहुत से ऐसे फर्जी निकले कि जहां पर पढ़ाई ना होके कुछ और ही हो रहा था। आज वो मदरसे आज बंद भी हो चुके हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ये मोदी सरकार ने जो दूसरा एक और जो है निकाला है खोज के, ये तो बहुत ही बड़ा खेल है। आप देखिए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कई करोड़ों का खेल हो रहा है, और ऐसे उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह ये हालत होगी। तो पिछली सरकारों की यही भू रचना रहती थी कि किसी तरह से प्रदेश का जनता का पैसा किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से लुटाया जाए, क्योंकि इन्हें विकास तो करना नहीं होता था। आज योगी सरकार वहां विकास कर रही है, हाँ, इसलिए हर चीज पे ध्यान दे रही है और अधिकारियों से भी काम करवा रही है कि आप जिस क्षेत्र में है वहां आप जो है ना 100% नहीं तो आप 95% कार्य करके दिखाइए। तो आज अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह की ये कृतियां जो है, जो जिस तरह से आम जनता का टैक्स पेड पैसा लूटा जा रहा था, आज वो कहीं ना कहीं हर जगह पकड़े जा रहे हैं। तो योगी सरकार के लिए बहुत सराहना करना पड़ेगी कि वो जहां भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे वहां कुछ लोग परेशान हैं, बाकी पूरा प्रदेश बहुत खुश है। आप सोचिए, आज इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, तो इस घोटाले में कितना पैसा जो गबन हो रहा था, वो पैसा कहीं ना कहीं विकास कार्य में लगना था। अभी तक तो घोटाला हो ही रहा था, मगर आज पकड़ा गया है, तो अब धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट के पकड़े जाएंगे। मैं यही कहूंगा कि जब एक अच्छी सरकार, एक अच्छा शासक होता है, तो उस प्रांत का वाकई में विकास और उद्धार, और उस वहां की जनता खुशहाल होती है। और जब वहां सरकारें ऐसी इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को साधुवाद। लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कुछ दिनों पहले आपने सर्वे किया था ना मदरसों का, सर्वे की जांच रिपोर्ट में इस सब बातें तो खुलासा नहीं हो पाया। नहीं, उस टाइम वो जो सर्वे हुआ था वो दूसरे तरह का हुआ था। वो ये हुआ था कि मदरसे कितने फर्जी चल रहे हैं जी, अनुदान लेने वाले कितने मदरसे हैं और फर्जीवाड़े में कितने चल रहे हैं। तो वो इस चीज का ये लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमें उस टाइम ये जांच करनी थी जो मदरसे चल रहे हैं, कहीं उसमें शिक्षा के अलावा कुछ दूसरी शिक्षा तो नहीं दी जा रही है। और उसमें ऐसे मिले भी काफी मदरसे। मेहताब उस्मानी जुड़ गए क्या हमारे साथ? जी, बात पूरी। खास करके नेपाल सीमा से जो लगे हुए मदरसे थे, जहां इस तरह से मदरसे खुल गए थे, जैसे कोई एक बरसात में कहते हैं ना कि खरपतवार उग जाता है, इस तरह से वहां मदरसे थे। तो ऐसे फर्जी मदरसों पे हमने अंकुश भी लगाया है, बंद कराए हैं। तो ये खेल बहुत पहले से हो रहा था, और इस खेल के पीछे बहुत बड़ी सोच है। और अब इसके पीछे ये भी पकड़ा, जब मौलवी तो ये पकड़े ही जाएंगे, जो मदरसे के जो भी है वो तो पकड़े ही जाएंगे, मगर इसके पीछे अगर किसी अधिकारी का, किसी का हाथ है, तो बक्सा उसी को भी नहीं जाएगा। हेलो, स्वामी दिव्यानंद महाराज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है। स्वामी दिव्यानंद महाराज